जो 10 से लेकर 15,000 का रोजगार का व्यवस्था इसी बिहार के अंदर होगा। इस जनरल राज मंडल से कुछ होता थोड़े है, ये मीडिया का परसेप्शन है। लोगों का शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, ये रोजगार का सवाल बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर। और जब शराबबंदी हुई थी, मैं भी समर्थन में था, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में उस समय था, मैं भी शासन व्यवस्था आज से नहीं, पूरे हिंदुस्तान का शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबों के पक्ष में है ही नहीं। सर, बिहार बदलाव यात्रा पे प्रशांत किशोर जी निकले हुए हैं, क्या लगता है सर, बिहार बदलाव हो पाएगा? निश्चित रूप से बिहार बदलाव यात्रा सारण जिला का अंतिम विधानसभा, आज छपरा विधानसभा में बिहार बदलाव यात्रा का अंतिम दिन है, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में जो बदलाव का रफ्तार बढ़ा हुआ है, आप छपरा से देख लीजिए, 10 विधानसभा में 9 का आप देख लीजिए कि क्या जन उत्साह चल रहा है, जनता का एक उत्साह है, जगह जगह लोगों का स्वागत, सभा, बड़ी सभा होना, ये भी बदलाव के तरफ ही रास्ता जा रहा है। तो इसलिए जनस्वराज निश्चित रूप से बदलाव के कड़ी में एक भूमिका अदा कर रहा है। निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। बिहार बदलाव यात्रा को लेकर आप सारण जिला में पूरे जिले में भ्रमण किए हैं, क्या कमियां दिख रही है? नहीं, समस्याएं मुख्य रूप से लोगों का शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, ये रोजगार का सवाल बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर। और सारण जिला में भी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सारण के नौजवान पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया के पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। कोई सऊदी में जाते हैं, कोई कुवैत में जाता है, कोई दूसरे जगह जाता है, राज्यों के अंदर गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल, त्रिपुरा सभी जगह जा रहे हैं। इसलिए सारण के नौजवानों का मुख्य मुद्दा है रोजगार का सवाल है। रोजगार, बेरोजगारी सारण जिला को इतना बड़ा दंश झेलना पड़ रहा है कि किसी प्रकार का यहाँ कोई रोजगार नहीं है, न कुटीर उद्योग है, न लघु उद्योग है, न दूसरे बड़े पैमाने पर कोई उद्योग है। इसलिए सारण के नौजवानों को रोजगार को जनस्वराज कह रहा है कि दिसंबर महीना में जो 10 से लेकर 15,000 का रोजगार का व्यवस्था इसी बिहार के अंदर होगा। इसलिए सारण के नौजवान जनस्वराज को निश्चित रूप से गले लगा रहे हैं, उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, प्रशांत जी बोल रहे हैं कि शराबबंदी है तो उसको 1 मिनट लोग बाहर कर सकते हैं, वही बिहार की आधी आबादी जो महिलाएं की है उसके विरोध में है कि शराब नहीं खोलना चाहिए। देखिए, शराबबंदी तो है ही नहीं, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी किसी प्रकार का नहीं है, बस केवल कागजों में शराबबंदी है। जमीन पर आप जहां जाएंगे, आप यहाँ भी अगर 1 मिनट के अंदर चाहेंगे तो 1 मिनट में शराब उपलब्ध हो जाएगा। और इसका यह दूसरा रूप है कि शराबबंदी जो किया गया है वो गरीब लोग, लाखों लोग जेल के अंदर फंसे हुए और उनकी महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, कोर्ट आ रही है, कचहरी जा रही है, थाने जा रही है, वो प्रताड़ित तो खुद हो रही है। महिलाएं जो जब शराबबंदी हुई थी, मैं भी समर्थन में था, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में उस समय था, मैं भी शराबबंदी के पक्ष में था, लेकिन शराबबंदी जो थी वो किसी प्रकार का शराबबंदी अभी तक नहीं है। एक ही काम है शराबबंदी का कि थानेदार का उगाही का केंद्र बन गया, दूसरा कुछ नहीं है। और गरीब लोगों को जेल में बंद करने का एक हथकंडा रह गया। जो कुछ गलत करता है, थानेदार हो या दूसरा विपक्षी हो, उसको शराब के नाम पर जेल भेज दिया जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। सर, वाला जंगल राज मानते हैं या 25 वाला जंगल राज? देखिए, जंगल राज किसी का राज नहीं होता, ये मीडिया का परसेप्शन फैलाया जाता है। देखिए, शासन व्यवस्था जो जनता व्यवस्था चुनी उसका काम नहीं हुआ तो ये परसेप्शन फैलाया। जनरल राज मंडल से कुछ होता थोड़े है, ये मीडिया का परसेप्शन है। शासन व्यवस्था आज से नहीं, पूरे हिंदुस्तान का शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबों के पक्ष में है ही नहीं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का अधिकार वोट देने का केवल, उसको कोई अधिकार नहीं। अधिकार तो ये होना चाहिए कि जनता उसको वापस बुला ले, तब वो शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये उसको परसेप्शन चल रहा है। निश्चित रूप से जनसुराज आएगा तो जो व्यवस्था बदलेगी तो उसमें चीनी मिल को प्राथमिकता दिया जाए।